धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत अनुग्रह के लिए। प्रभु, आपका प्रेम अनकंडीशनल है, दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके लिए आपने कोई शर्त नहीं रखी। आपका अनुग्रह कोई शर्त नहीं है, आप बिना शर्त के अपने अनुग्रह को प्रकट करते हैं प्रभु, ताकि हमारा जीवन हम आपको समर्पित करें। और हम आपको जब समर्पित हो जाते हैं तब हमारे जीवन में सारी बातें सशर्त आपकी ओर से पूरी होती है। जब हम आपकी सब बातों को ध्यान देने लगते हैं, उस पर मन लगाने लगते हैं और आपके योजनाओं पर मन लगाते हैं, आपकी इच्छा पर मन लगाते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपकी ओर से सुव्यवस्थित हो और हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, ताकि आपको महिमा मिले और सारी महिमा आपको मिलती रहे। सारी महिमा आपको हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से आपको प्राप्त हो और आपका नाम महिमामय हो। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 65 के लिए, अंडरस्टैंडिंग द प्रोमिसेस ऑफ गॉड पार्ट 2। आज सबसे पहले मेरे साथ एक पद निकाले, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम या हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से आती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ये जो नए नियम में हमसे जो प्रॉमिसेस किए गए हैं या जो वायदे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे जीवन में स्थापित किए या हमारे लिए किए गए हैं, वो वायदे बहुमूल्य हैं। और उसमें मेन बात यह है कि हम परमेश्वरीय स्वभाव के संभागी होंगे, तभी वो वायदे पूरे होंगे। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे ताकि और स्पष्ट हो। बाय मीन्स ऑफ दीज He has bestowed on us His precious and exceedingly great promises, so that through them you may escape by flight from the moral decay, rottenness and corruption that is in the world because of covetousness, lust and greed, and become sharers, partakers of the divine nature। अपने उस सड़ाहट से, उस करप्शन से जो संसार में हमारे स्वभाव में, जब हम सांसारिक जीवन बिताते हैं, हमारे स्वभाव में एक करप्शन है। अच्छे से अच्छे विचार करने वाले आदमी में भी करप्शन है। मालूम करप्शन के आगे लिखा हुआ लालच। स्वार्थ और लालच एक ही चीज है। जरूरत से ज्यादा स्वार्थी हो जाना, बताइए कौन नहीं। आप कुछ भी करते हैं तो आपका एक स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के आप नहीं करते, और वो स्वार्थ लालच में कब बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और इसीलिए आपने कभी किसी के लिए भलाई करके और पलट के पूछा, यानी कुछ मांगा ना हो या कुछ इच्छा ना रखी हो, तो बताइए, ऐसी कोई भलाई इस संसार में नहीं कर रहा है जिसका कोई स्वार्थ ना हो। भलाई के पीछे भी स्वार्थ है और वो लालची है, लेकिन हमको परमेश्वर उससे पूरी तरीके से छुड़ाता है। और जब हमारा स्वभाव परमेश्वरीय स्वभाव में कन्वर्ट हो जाता है, तब परमेश्वर की बहुमूल्य बरकतें हमें मिलने लगती हैं, यानी आशीषें। ये प्रॉमिस है, और प्रॉमिस में आप कुछ भी कर लो,
परमेश्वर अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा। प्रॉमिस का मतलब जिसने आपसे वायदा किया है, आप उसको जब जिस दिन वो कहेगा कि हाँ ये बंदा मेरे लायक है, इसने मेरी इच्छा पूरी की है, आपको उससे मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से वायदा किया हुआ है, वो अपना वायदा पूरा कर देगा। ये परमेश्वर का वचन है। अब हम इसको अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि ये बात हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर कब पूरी करता है और कैसे पूरी करेगा। और इसके लिए दूसरा पत्रस पहला अध्याय का 4 पद क्या कहता है, जिसके द्वारा उसने हमें अपनी बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा, किसके द्वारा प्रतिज्ञाएं दी हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आप यीशु मसीह को बीच से सीन से हटा दीजिए। हम तो विश्वासी हैं, हमने देखिए ये किया, हम प्रार्थना करते हैं, हम कलीसिया में आते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आप ये सारी चीजें आप करिए, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, तो क्या परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा? इसीलिए परमेश्वर महाबुद्धिमान है। उसने मालूम क्या किया, उसने अपने पुत्र को सारी आशीषें दे दी, और जो पुत्र में यानी मसीह में है उसको मिलने लगेंगी, और जो नहीं है उसको कभी नहीं मिलेंगी, चाहे कुछ कर ले। करो प्रयास। परमेश्वर जब कोई आपसे वायदा करता है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है कि ये वायदा किसी तरीके से मैं ये डील ले लूं, साम दाम दंड भेद लगा के। आप इंसान से तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं कर सकते। परमेश्वर महाबुद्धिमान है। इस वर्ष को पढ़कर हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने पहले ही हमें अपनी बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं प्रदान कर दी है, यानी परमेश्वर ने अपने वायदे पूरे कर दिए। क्या कह रहे हैं? हमको तो हमारे जीवन में तो हुआ नहीं। अब विश्वासी होने के नाते आपको यह प्रश्न करना चाहिए, हम तो यीशु मसीह के विश्वासी हैं, हमारे जीवन में तो हुआ नहीं, कुछ मिला ही नहीं। कैसे नहीं मिला? इसका मतलब कि तुमने किसी और यीशु पर विश्वास कर लिया, और इसका कारण है तुमने कोई और सुसमाचार सुना और तुमने कोई और आत्मा पा लिया, इसलिए तुमको नहीं मिला। मेरे साथ एक पद यहां पे रोक के हम पढ़ेंगे, मेरे साथ एक पद पढ़ दीजिए, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 3 पद से पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी हैं, लेकिन वो आशीषें आत्मिक आशीषें, और आप बॉर्न अगेन हुए नहीं, यानी आत्मिक हुए नहीं। मिलेगी? प्रॉब्लम कहां है? स्टेटस ही नहीं है। जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तब तक वो आशीषें आप प्राप्त नहीं कर सकते, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जो कुछ आपको लग रहा है कि प्रभु की ओर से मिल रहा फिजिकली, वो प्रभु की ओर से नहीं, वो आपको मिल रहा है, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर छोटा काम नहीं करता, और छोटी छोटी चीजें देकर आपको लालच में नहीं फंसाता, लालची नहीं बनाता। वो आपको अपना पुत्र बनाएगा तो बहुत हार्ड है, वो सख्ती से पेश आएगा ताकि आप उसके पुत्र बन जाए, वो आपको पुचकारेगा नहीं। तो पहला जो पार्ट होता है परमेश्वर में आगे बढ़ने का, उसके पुत्र पुत्री बनने का, वो हार्ड है। आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसको कभी भी ये कनेक्ट मत कीजिए ये परमेश्वर दे रहा है। परमेश्वर छोटे काम नहीं करता है। परमेश्वर मालूम अपने बच्चों को क्या देता? विरासत, जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में सारे जीवन का आपको मिल जाता है। जब आप बच्चे को वसीयत देते हैं, वसीयत में उसको सब कुछ अपना दे देते हैं। दे देते कि नहीं दे देते? बच्चे को वो प्राप्त कब होता है? जब जिसने वसीयत की है वो नहीं होता है, तब वो बच्चे को प्राप्त होता है ना? तो हमसे परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं वो एक तरीके से वसीयत है, आत्मिक आशीषें, और वो हमें आपको कब मिलेंगी? जब हम मसीह में बॉर्न अगेन होंगे और मसीह के यानी कलीसिया में परमेश्वर के, कलीसिया परमेश्वर का घराना है या परिवार है, हम उसके
परिवार के सदस्य बन जाएंगे, तब हमको वसीयत मिलेगी। हाँ के ना? वारिस पैदा होता है तभी तो वारिस का हक मिलता है। कानूनी तौर पे बताइए कि जबरदस्ती आप किसी को वारिस घोषित कर दें या जबरदस्ती क्लेम कर ले कि हम वारिस हैं। मालूम है कोर्ट में आपके यहाँ विल ना की हो आपके पूर्वजों ने, और आप लोग 4 भाई हो, एक भाई जाके कहे इस पूरे का मालिक मैं हूं, उससे मालूम एक कागज मांगा जाता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो एक सर्टिफिकेट होता है, वसीयत का सर्टिफिकेट लेकर आओ। और जब वो बनवाने जाएंगे ना, कोर्ट में मुकदमा कायम होगा और आपकी पूरी डिटेल जाएगी, कितने बच्चे थे उनके। सक्सेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और सक्सेशन सर्टिफिकेट ऐसे बनता ही नहीं है, जज से बनता है पूरा मुकदमा, और सबको हाजिर होना पड़ेगा, जितने भाई बहन हैं, और ये पूरी इंक्वायरी कर ली जाती है कि इनके कितने बच्चे थे, और सबको बराबर बराबर मिलेगा उस सक्सेशन सर्टिफिकेट से। हाँ, पब्लिश किया जाता है, उसमें टाइम लगता बनने में, ऐसे नहीं बन जाता है कि ऐसे ही कोई क्लेम करके खड़ा हो जाए। मसीह में लोग कैसे क्लेम कर रहे हैं आजकल, हम भी विश्वासी हैं, हम मसीही हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट चेक होता है और बिना उसके आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई है कि व्यर्थ में फर्जी कोई घुस नहीं पाएगा परमेश्वर के घराने में और परमेश्वर के राज में, यानी कोई क्लेम नहीं कर सकता। और जो सच्चा वारिस होता है उसे क्लेम करने की जरूरत नहीं होती, उसको वारिसाना हक मिल जाएगा। ठीक मसीह में बता रहे हैं। और इसलिए और फिर हम इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, ताकि शर्त यह है कि इन महान प्रतिज्ञाओं के माध्यम से हम ईश्वरीय प्रकृति के सहभागी बन सकते हैं, यानी परमेश्वरीय स्वभाव के हम पार्टेकर या उसमें सहभागी बन सकते हैं। परमेश्वरीय स्वभाव हमारे अंदर आ सकता है, हम उसके हिस्सा बन सकते हैं। और यही चीज हमको इस पद से सीखने को मिल रही है, और संसार की भ्रष्टता और पापपूर्ण इच्छाओं से बच सकते हैं। जब तक आपके अंदर संसार का जो वो है यानी स्वभाव, सांसारिक स्वभाव और भ्रष्टता है और अभिलाषाएं हैं, आप परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है जो आज तक किसी प्रचार में आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। और इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर की ईश्वरीय प्रकृति के सहभागी बन सकते हैं और संसार की भ्रष्टता और पापपूर्ण इच्छाओं से बच सकते हैं। हमारे बचाए जाने के बाद ये हमारे जीवन में पवित्रीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है, यानी बिना सैंक्टिफिकेशन के। और हमने आपको याद कीजिए बहुत पहले स्टडी दी थी सैंक्टिफिकेशन पे। सैंक्टिफिकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जीवन की आखिरी सांस तक चलेगा, पवित्रीकरण। और ये करेगा कौन? पवित्र आत्मा। और कैसे करेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा। और ये जीवन की आखिरी सांस तक चलना है। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की है कि कलीसिया में जीवन की आखिरी सांस तक बने रहोगे तो तुम परमेश्वर के घराने के कहलाओगे, और शारीरिक मृत्यु के बाद तुम अनंत जीवन के वारिस होगे। और जब परमेश्वर के घराने में वफादार बने रहोगे, इस पृथ्वी पर शारीरिक जीवन में 100 गुना आशीषें हैं जो मसीह में तुमको मिलने लगेंगी। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें, फिजिकल बातें कर रहा था, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीजें जो छोटी छोटी चीजें, ये आपसे आप मिल जाएंगी। ना मांगने को बोला था और ना इन चीजों की फिराक में रहने के लिए। उसने कहा अन्य जातियां इन बातों की फिराक में रहती हैं, तुम मत रहना। अब बताइए आप किन चीजों की फिराक में रहते हैं? आज कुछ मिला नहीं। जिस दिन कहीं से आपको कुछ मिलता है उस दिन आपका चेहरा खिला होता है, और जब नहीं मिलता
बहुत दिनों से मिल नहीं रहा कुछ, है ना, हथेली की खुजली। और जब हम परमेश्वर के वायदों के सशर्त हिस्से को पूरा करते हैं तो हम उसे हमारे द्वारा आगे बढ़ते हुए देखेंगे जैसे पहले कभी नहीं देखा। शुद्धता, शक्ति और एकता में परमेश्वर के जो वायदे जिसमें सशर्त है, सशर्त यानी शर्त के साथ जो वायदे हैं, जब आप परमेश्वर की शर्तों को या उन कंडीशंस को पूरा करने लगेंगे तो आपके जीवन में मालूम क्या बढ़ेगी? सबसे पहले शुद्धता, विचार में शुद्धता, चरित्र में शुद्धता और आपके बोलने चालने में शुद्धता आएगी। फिर आएगा शुद्धता, शक्ति। जब शुद्धता आएगी तो पावर आएगी और एकता आएगी। आपके जीवन में एकता आएगी। जब आपके शुद्धता आएगी और सामर्थ्य आएगी तो एकता भी आ जाएगी आपके। इसीलिए लिखा है यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना कैसे? ये अद्भुत है। आप दिमाग से सोचेंगे तो पॉसिबल नहीं लगेगा। इसीलिए ये विश्वास से होना है। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, आप पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपको वचन दिए जाते हैं उन पर विश्वास कीजिए कि हाँ, ये परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है और हम ऐसा ही करेंगे। आप देखिए आपके जीवन में ये लागू होगा। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर के वायदों का उद्देश्य सबसे पहले हमें बदलना और हमें नवीनीकृत करना है। पहला परमेश्वर का आप चाहते सारी आशीषें मिल जाए, नहीं मिलेंगी। पहले आशीषें नहीं मिलेंगी। पहले परमेश्वर आपको क्या करेगा? पवित्र करेगा और आपके मन को रिन्यू करेगा, आपको नई सृष्टि बनाएगा। पहले नवीनीकृत करना है ताकि हम और अधिक यीशु मसीह की तरह बन सके। तो परमेश्वर का पहला उद्देश्य क्या है? बॉर्न अगेन, हमारा आत्मिक जन्म हो पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आ जाए और हमारे जीवन में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वरीय स्वभाव के हम सहभागी हो, ताकि हम परमेश्वर के वंश कहलाएं। पहले वो आपको अपना वंश बनाएगा। जब आप उसके वंश के हो जाएंगे तो सारे दरबार, आप एक बच्चे के लिए जो घर का वारिस होता है उसके लिए कोई कोना मना नहीं होता कि इधर मत जाना, ये मत छूना, वो मत करना। वो जहां चाहे वहां जाएगा क्योंकि वो वारिस है ना। लेकिन वारिस अगर नाबालिग है उसमें और गुलाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो बड़े लोगों के मातहत रहता है। आप जब बॉर्न अगेन हो जाते हैं, आप परमेश्वर के घराने के वारिस तो बन गए, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ, यानी वारिस वाला हक को लेकर उस हक के साथ खड़े होने के लिए आपको मैच्योर होने की जरूरत है कि नहीं। इसलिए कलीसिया की स्थापना की, ताकि आप परमेश्वर के घराने में रहकर मैच्योर हो, ताकि आप परमेश्वर के नाम से पहचाने जाएं कि ये परमेश्वर के घराने का है, ये कलीसिया के हैं और ये परमेश्वर के बच्चे हैं। अब ये मैच्योर हो गए, बन सके अधिक, ताकि हम और अधिक यीशु मसीह की तरह बन सके, उस व्यक्ति की तरह जो परमेश्वर चाहता है कि हम बने। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम संसार में भ्रष्टाचार से बच जाते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम संसार में भ्रष्टाचार से बच जाते हैं और उन पापी इच्छाओं का हम पर अधिकार नहीं रह जाता है। अब तो बहुत सरल समझ में आना चाहिए, इससे ज्यादा सरल और क्या समझेंगे। इसलिए और उनसे बच जाते हैं। ये परमेश्वर के वादों का लक्ष्य है और इसीलिए बाइबल में कुछ प्रतिज्ञाएं सशर्त है, ताकि ये आपको मसीह के दिव्य स्वभाव में भागीदार बनने की ओर ले जाएं। जीसस इज द डिवाइन लाइट। वो लाइट आपके अंदर से कैसे निकलेगी? पहले बॉर्न अगेन हो और फिर परमेश्वरीय स्वभाव में ग्रो करो आत्मिक तौर पे, ताकि तुम्हारे जीवन में वो रोशनी जो यीशु मसीह है वो तुम्हारे हृदय में से, तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे जीवन से निकलने लगे। तब लोग देखेंगे और कहेंगे ये परमेश्वर का जन है। और बच जाते हैं प्रतिज्ञा सत्य, ताकि अब कभी कभी हम ये सिखाने के लिए कुछ
वर्सेस का उपयोग करने के जाल में पड़ सकते हैं कि जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो परमेश्वर धन, स्वास्थ्य और भलाई के अपने वायदों को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। अक्सर लोग कुछ वर्सेस आपके सामने रखकर कहेंगे कि नहीं, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, अब आपको धन भी मिलेगा और अब आपको चंगाई भी मिलेगी और अब आपको परमेश्वर सब कुछ देने के लिए बाध्य है, आपको अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं। ये झूठा है, ये फॉल्स इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आपको भ्रमित किया जा रहा है वचन के द्वारा, जबकि वचन में ऐसा कहीं नहीं है। परमेश्वर आपको कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं है। आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं तो आपको पहले जन्म लेना पड़ेगा परमेश्वर के परिवार में, यानी कलीसिया में आप बॉर्न अगेन होंगे, तभी परमेश्वर के घराने में जब जन्म लेंगे तभी आप वारिस बन सकते हैं। उसके लिए आपको परमेश्वर पहले तैयार करेगा, वारिस बनाएगा, कलीसिया में तैयार करेगा। और इसीलिए भलाई अपने वायदों को पूरा करने के बाद इस तरह की सोच के साथ समस्या ये है कि परमेश्वर एक बोतल में जिन की तुलना में थोड़ा अधिक कम हो जाता है, केवल मजबूरी से इच्छाएं पूरी करता है। ऐसा कहकर लोग गलत मैसेजिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि परमेश्वर तो उनकी मुट्ठी में है, वो जिसको चाहेंगे उसको जिन की तरह बस वो बोला बोल मेरे आका क्या चाहिए ये ले। क्या परमेश्वर ऐसे है? लोग खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? झूठी शिक्षा के द्वारा यही तो चल रहा है और इसी लालच में लोग फंस रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। तथ्य यह है कि बाइबल वायदों से भरी हुई है, लेकिन हम कुछ उदाहरणों पर गौर करें जहां हम सशर्त प्रतिज्ञाओं को देख सकते हैं, ताकि हम ईश्वरीय प्रकृति के भागी बन सकें, उस भ्रष्टाचार से बच सकें जो संसार में पापी कार्यों के कारण है, और वो है इच्छा। आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं सब कुछ, और आपकी इच्छा नहीं होती आप कुछ नहीं करते। वचन सुनने की इच्छा नहीं तो नहीं सुनेंगे, कलीसिया में आने की इच्छा नहीं तो नहीं आएंगे। तो आप काहे से जी रहे हैं? विश्वास से कि इच्छा से? तो आप शारीरिक हैं, आप बॉर्न अगेन नहीं हुए, क्योंकि बॉर्न अगेन व्यक्ति परमेश्वर के वचन के बिना और पवित्र आत्मा की संगति के बिना रह ही नहीं सकता। वो तो इंतजार करता जल्दी टाइम हो और हम चले। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, और 14 अध्याय उसका 16 पद। हाँ, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार का मतलब सांसारिक व्यक्ति। सांसारिक व्यक्ति पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता। यह परमेश्वर का वचन है। और देखिए, यीशु मसीह ने यह कहा था, यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, है ना? लेकिन आप प्रभु के घराने के होंगे तभी। ये कंडीशनल है, सशर्त इसीलिए लिखा है, इसमें भी शर्त लागू है। आप जब मार्केट में कोई चीज लेने जाते हैं, डिस्काउंट देखते हैं तो आप लपकते हैं, लेकिन वहां पे देखिए महीन से लिखा होता है शर्तें लागू। एक चीज के साथ एक चीज फ्री मिल रही है। आप कहें कि वो चीज हम खरीदेंगे नहीं, ये फ्री वाली दे दो, शर्त है ना, ये लोगे तो ये मिलेगा। सशर्त परमेश्वर के वायदे पवित्र आत्मा के लिए भी सशर्त है। बिना शर्त के पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। और आज के समय में जिसको देखो वो कहता है हमारे पास पवित्र आत्मा है। देखिए, जो कुछ हम उससे मांग, और पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 22 पद, यहां पे क्या लिखा है? और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि किसको मिलता है? यह भी शर्त है। आप आज तक ये नहीं कह पाए कि हमने जो कुछ मांगा हमें मिला, क्योंकि आपने उसकी आज्ञा को माना ही नहीं। और जो कुछ आपको मिला
वो सहयोग है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। और सहयोग से कोई चीज होती है हम उसे परमेश्वर के साथ जोड़ देते हैं। प्रभु ने दे दिया, लिखा है कि हमने जो कुछ परमेश्वर से मांगा हमें मिला, क्योंकि हम उसकी आज्ञाएं मानते हैं और जो उसे भाता है। अब बताइए, ये समर्पित जीवन होगा तभी प्रभु से जो आप कहेंगे वो होगा। यीशु मसीह ने कहा था, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे मैं उसे पूरा, जो कुछ चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो हो जाएगा। कंडीशन देखिए, लेकिन आपको लगता बड़ी हल्की कंडीशन है। हाँ, बॉर्न अगेन होना चाहिए, परमेश्वर के घराने का होना चाहिए और मैच्योर होना चाहिए स्पिरिचुअली। जो चाहो मांगो मिलेगा। अब आपको पता चल रहा होगा, अरे ये तो लोग ऐसे ही सुना सुना के आपको फंसा लेते हैं, है ना। बच्चों को पटियाना बहुत सरल होता है। और देखिए, ये तब है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वो करते हैं जो उसे प्रसन्न करता है, तब हम जो कुछ भी मांगते हैं वो हमें प्राप्त होता है, क्योंकि अब हम जो कुछ मांगते हैं वो उसकी इच्छा के अनुरूप होगा, तभी मिलेगा। अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध मांगेंगे मिलेगा? तो लोग प्रार्थनाएं क्यों कर रहे हैं? तब ये लोगों को क्यों कहते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और हो जाएगा? क्लेम क्यों कर रहे हैं? अब पहचान आ रही है ना? अभी आप पहचानने में बहुत तेज हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, क्या कहते हैं, एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा। पहला पत्रस नहीं, वो निकालिए याकूब की पत्री, सॉरी, याकूब की पत्री 4 अध्याय और 3 पद पढ़िए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। बुरी इच्छा क्या है ना? बुरी इच्छा से मांगते हो। आगे पढ़िए ना, वहां ये लिखा है, ताकि अपने भोग विलास में। काहे के लिए मांग रहे हैं? ये अभिलाषाएं हैं, प्रभु ये दे दे, 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 ये दे दे। अपने भोग विलास के लिए फिजिकली हम मांगते हैं। तुम मांगते हो, पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मांगते हो। देगा? कभी नहीं देगा। आत्मिक पिता है, वो आपको आत्मिक आशीषें ऑलरेडी दे चुका है और आत्मिक जीवन में शारीरिक आशीषें भी जुड़ी हुई हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ये कहकर चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब बातों की चिंता में अन्य जाति के लोग रहते हैं और इसकी फिराक में रहते हैं। यानी उनके अंदर लालसा रहती, क्या कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे, हर समय। लेकिन प्रभु ने अपने विश्वासियों से, अपने अनुयायियों से, जो उसके फॉलोअर थे, उसके चेले थे, उनसे कहा था, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब चीजें। कौन सी चीजें? नहीं, कौन सी? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, ये तुम्हें आप से आप मिलने लगेंगे। कब? तुम परमेश्वर के घराने में उत्पन्न तो हो। इन चीजों के लिए तुम्हें कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम्हें परेशान मालूम कहाँ होना पड़ेगा? परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कैसे पूरा करें, इसमें लगे रहो। परमेश्वर तुम्हारी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, ये वायदा है। आप इसे झूठा क्लेम नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, और अगर करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिए। और अगर कहीं आप ऐसा होता देख रहे हैं तो समझा सकते हैं तो समझाइए, नहीं समझा सकते हैं तो वहां से हट जाइए, अपने आप को बचाइए। जब आप दूसरे को बचाने लायक ना हो तो पहले अपने आप को बचाइए। लेकिन जब आप वयस्क हो जाते, मैच्योर हो जाते हैं, तो अब आपको तो समझ मिल गई, आपको कोई फंसा नहीं सकता, तब आप दूसरे को बचा सकते हैं। क्या ये बताइए, एक व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता है वो डूब रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसे तैरना नहीं आता, क्या उसे बचा सकता है?
ठीक वैसे ही जैसे अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। आप अभी खुद बचे नहीं और दूसरों को बचाने की प्रयास कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? अपना जीवन वो डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा। समझ में आई? हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र वचनों के लिए और कलीसिया के लिए। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीजों से हमें कभी अब कलीसिया में रहेंगे तो जन्म होगा, पवित्र आत्मा होगा, और पवित्र आत्मा होगा तो कलीसिया और पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वचन जो है यीशु मसीह के स्थान पे आ गया। पवित्र आत्मा बिना वचन के आपसे बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा व्यक्तिगत बातें नहीं करता है, पर्सनल टॉक नहीं करता है, वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा। कौन? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने बता दिया था कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा जो हर समय तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा। वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो सुनेगा वही कहेगा, यानी पिता और पुत्र की जो सुनेगा वही बताएगा, और वो मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। तो पवित्र आत्मा कहां से बोलेगा? वचन से। अगर आपको ट्रू होली स्पिरिट पहचानना हो तो जो वचन के द्वारा बात कर रहा है वो आत्मा, वो व्यक्ति के द्वारा, वो व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा को पहचानने का यही तरीका है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी महान आज्ञाओं के लिए, आपके महान वायदों के लिए, आपकी महान योजनाओं के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए। और चाहते हैं पिता आपकी मर्जी प्रत्येक विश्वासी के जीवन में, जो ये सोचता है या ये कहता है, इस बात का अंगीकार करता है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म हो और उसका जीवन नई सृष्टि बने, ताकि प्रभु वो आपका बेटा और बेटी कहलाने के लायक बने। और कलीसिया में आप इसी तरीके से सब बच्चों को अपने पुत्र और पुत्री के रूप में तैयार कर रहे हैं, ताकि प्रभु आपके पुत्र के द्वारा हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने, और यीशु मसीह के मुख से वो महिमा प्रकट हो कि उसके द्वारा हम सब जो इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, आदम की श्रेणी से हैं, हम सब नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की महिमा के कारण बने, और सारी महिमा आपको मिले, क्योंकि ये केवल आप ही कर सकते हैं। और प्रभु हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, और हम अपने आप को समर्पण में बनाए रख सकते हैं, ताकि हम आपकी आत्मा की अगुवाई में बने रहें और कलीसिया में बने रहें, ताकि मसीह की देह उन्नति करे और परमेश्वर की महिमा। और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा ये बात हमारे जीवन से प्रकट हो कि हम वाकई में मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि हमारा अंगीकार पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रमाणित हो और परमेश्वर का नाम लेना पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।